आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्टूबर के करंट अफेयर्स दोस्तों हम करने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनपीसीआई ने किसके साथ पार्टनर किया है? रुपए 1 ऑन दी गो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशंस। ये बैंकिंग अवेयरनेस है दोस्तों, पेड कोर्सेज पे भी अपलोड होंगे। तो ये इन्होंने येस बैंक के साथ इसको पार्टनर किया है, इसके साथ पार्टनरशिप की है। बता दूं आपको, 1 जनवरी से हमारे सारे प्राइजेस एसएससी और बैंकिंग के कोर्सेज पे हाइक हो जाएंगे। तो अभी बहुत अच्छा मौका है। न्यू ईयर 2022 कूपन कोड है, 3 दिन और सेल चलेगी, तो आप जरूर कोर्सेज को अवेल करें। तो विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट पैन इंडिया हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स नेम्ड एल्डर लाइन? तो इसमें से किसने पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर सीनियर सिटीजन्स के लिए एल्डर लाइन लॉन्च किया है? तो कौन करेगा ये? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। गवर्नमेंट has recently enhanced the income limit of disabled dependents to be eligible for family pension for life from Ministry of Defense. न्यू लिमिट क्या है? सरकार ने लिमिट बढ़ा दी है। जो डिसेबल्ड डिपेंडेंट्स होते हैं ना, डिसेबल्ड जो होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं किसी और पे, तो अब फैमिली पेंशन इनको कितने से कितनी मिलेगी? तो द करेक्ट आंसर इज less than 30% ऑफ द लास्ट पे डाउन। तो भाई एक तरीके से घटा दी है। Name the newly appointed MD and CEO of NSDL, National Securities Depositories. तो सीधा सीधा सवाल है। द करेक्ट आंसर इज पद्मजा चुंद्रू। हु हैज टॉप्ड IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच 2021? कौन करेगा ये? मुकेश अंबानी के अलावा और कोई कर सकता है क्या? तो इनकी नेट वर्थ है 7,18,000 करोड़। बाप रे बाप। What is the chairperson of expert committee formed by IFSC on a sustainable financial hub at IFSC? तो इसके जो चेयरपर्सन है वो हैं CK मिश्रा। तो इन्होंने एक्सपर्ट कमिटी बनाई है कि किस तरीके से सस्टेनेबल फाइनेंशियल हब जो है IFSC, मतलब इस चीज़ को, इस सेक्टर को कैसे डेवलप किया जाए। तो ये फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, CK मिश्रा जो है वो हेड करेंगे। E-commerce major Dash has announced the launch its global computer science education program in India. तो ये करेगा Amazon, सबसे बेहतरीन सबसे शानदार ई-कॉमर्स कंपनी Amazon जो है वो ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम भारत में चलाएगा। और इसमें वही है कि कंप्यूटर साइंस एजुकेशन हर किसी को देगा, यूथ को देगा, जो कि अंडर रिजर्व कम्युनिटीज़ हैं। वो कम्युनिटीज़ जो जिनको इतना ज़्यादा टेक्निकली जो एडवांस नहीं है, उनको अमेजोन जो है वो ये ट्रेनिंग कंप्यूटर साइंस एजुकेशन जो है प्रोवाइड करेगा। नेम द विनर्स ऑफ 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड बाय US इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC कि 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के विनर कौन है? शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन। तो ये चीज़ है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये दोनों कहाँ के चेयरमैन हैं, शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन। Who has been appointed as the new MD and CEO of the rating agency CRISIL? सिंपल सवाल है, सीधा सीधा सवाल है। अमीषा मेहता। Which company has recently acquired 100% stake in digital lending startup CreditMate? इनमें से कौन सी कंपनी ने 100% स्टेक ले ली है डिजिटल लेंडिंग स्टार्टअप CreditMate में? करेक्ट आंसर इज पेटीएम। What was the revenue collected from GST in September? तो GST में कितना रेवेन्यू आया था? 1.17 लाख करोड़, 23% हायर था लास्ट पीरियड। काफी ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है GST से। BC पटनायक MD बने हैं किसके? LIC। ये इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के MD ये बने हैं। इंडिया हैज बीन सिलेक्टेड एज पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स TIWB इन सीशेल्स। द इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये इनिशिएटिव UNDP और OECD चलाते हैं। तो इसमें कई तरीके से सवाल पूछ सकते हैं कि TIWB ने कौन सी कंट्री को पार्टनर बनाया, नया पार्टनर बनाया है? तो ये इंडिया है। तो इस तरीके से 2-3 सवाल जो ऐसे बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ NAV ई कैश कार्ड ऑन INS विक्रमादित्य, लार्जेस्ट नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया? इनमें से कौन से बैंक ने NAV ई कैश कार्ड INS विक्रमादित्य पे लॉन्च कर दिया है? बहुत बढ़िया। द करेक्ट आंसर इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX? एड आपने अभी तक देख ही लिया होगा, अमिताभ बच्चन। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इन पार्टनरशिप विद इंडिया? सीशेल्स। ठीक है, अभी जैसा मैंने बताया तो 3-4 सवाल बनेंगे। द मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस हैज रिसेंटली रिवाइज्ड द सॉवरेन रेटिंग आउटलुक ऑफ इंडिया टू। तो मूडीज इन्वेस्टर्स ने बोला है कि स्टेबल रहेगी, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ये स्टेबल रहेगी। पिछली बार इन्होंने नेगेटिव बताया था और नेगेटिव हुई भी। हाउ मेनी PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेट अप इन 5 years? PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क अगले 5 साल में कितने बनने वाले हैं? करेक्ट आंसर इज 7। ये 7 पार्क्स बनेंगे ताकि टेक्सटाइल सेक्टर को ये और ज्यादा स्ट्रेंथन करे। टोटल आउटले कितना है? 4,445 करोड़, इतना आउटले है 5 साल के लिए। जो मैं बता रहा हूं वो एक्सप्लेनेशन उसका दिया ही हुआ है। इसकी आपको PDF हमारी वेबसाइट studyglows.com पे मिल जाएगी। व्हाट इज द मिनिमम नेट ओन्ड फंड रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपनी टू ऑपरेट एज एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? तो इसमें 2 करोड़ कम से कम आपका मिनिमम नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट चाहिए ही। ठीक है, तो ये चीज है। Which of the following became first scheduled private bank to collect direct and indirect tax? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक बना, पहला बैंक बना जो GST डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जैसे इनकम टैक्स GST इसने कलेक्ट किए अपने बैंकिंग नेटवर्क से। Which fintech company has recently announced its entry into the buy now pay later? तो बाय नाउ पे लेटर वैसे फ्लिपकार्ट आपको देता है, अभी फिनटेक कंपनी भारत पे ने ऐसा कर दिया है कि अभी खरीद लो और पैसा बाद में भरो। What is the estimated GDP growth rate of the Indian economy as per the World Bank in 2021-2022? The correct answer is 8.3%. मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 को टॉप किया है। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है, लेकिन अगर भारत की बात है तो हम मुकेश अंबानी लगाएंगे। कौन से कंसेक्यूटिव ईयर? सिंपल सा सवाल है यार, 14th कंसेक्यूटिव ईयर। ये शायद पूछा भी ना जाए। हाँ, ये पूछा जा सकता है किसने टॉप किया है। Name the author of which book titled Economist Gandhi: The Roots and the Relevance of the Political Economy of Mahatma? किसने ये किताब लिखी है? The correct answer is जयतीर्थ राव। इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं जयतीर्थ राव, इनको जेडी राव बोला जाता है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक हैज बैक्ड 2 national awards recently. Who is the sponsor bank of कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक? कौन स्पॉन्सर कर रहा है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को? तो करेक्ट आंसर इज कैनरा बैंक। कैनरा बैंक जो है इस बैंक को स्पॉन्सर कर रहा है। तो इन्होंने 2 नेशनल अवार्ड जो है वो जीते, इसमें APY बिग बिलीवर्स और लीडरशिप कैपिटल अवार्ड था। ठीक है, ताकि इन्होंने अटल पेंशन योजना में काफी लोगों का एनरोलमेंट किया। फिच रेटिंग्स हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर फिस्कल 2022। तो इन्होंने ये बोला है कि 8.7% से 2022 में भारत ग्रो करेगा। फिनटेक हैकाथॉन आई स्प्रिंट 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? द करेक्ट आंसर इज IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। इन्होंने ये हैकाथॉन जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज एक्वायर्ड व्हाट % ऑफ स्टेक इन द चाइनीज ओन्ड REC ग्रुप? चाइनीज ओन्ड REC ग्रुप में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कितने % जो है स्टेक एक्वायर की थ्रू इट सब्सिडरी RNECL, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड? द करेक्ट आंसर इज 100%। तो इन्होंने चाइनीज कंपनी को पूरा खरीद लिया है। अब इसमें इसको देखिए, हर एक सवाल ना बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसको घुमा फिरा के ऐसे पूछा जा सकता है कि चाइनीज ओन्ड REC का 100% किस कंपनी ने लिया? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। या रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कौन सी कंपनी को खरीद लिया? तो चाइनीज ओन्ड REC। तो इस तरीके से आपको पूरे सवाल को लेकर चलना है, याद रखिएगा। फिक्की हैज प्रोजेक्टेड इंडिया GDP ग्रोथ फॉर फिस्कल ईयर 2022 एट 9.1%. Which bank has launched 6S campaign under the customer outreach program? PNB ने, पंजाब नेशनल बैंक ने 6S कैंपेन जो है वो लॉन्च किया ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो सबको दिया जा सके। Who has been appointed as the new chairman of the fintech startup भारत पे? तो करेक्ट आंसर इज रजनीश कुमार। ये सवाल रिपीटेड है, पिछली बार भी मैंने बताया था, SBI के चेयरमैन है ये। India has recently agreed to provide $200 million line of credit support for the development project for which of the following country? इतना पैसा $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट, आपको पहले इतना आपको क्रेडिट दिया हुआ है, जितना पैसा निकालना निकाल लो। तो ये देगा भारत किर्गिस्तान को। में से कौन
भारत पे का चेयरमैन, रिपीटेड सवाल है, रजनीश कुमार अभी तो बताया था। रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड अ बैंकिंग लाइसेंस। आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस इसमें से किसको दिया है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को इन्होंने लाइसेंस दिया है, जो कि सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने स्टैब्लिश किया था, और रेजिलियंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने भी, भारत पे जिसको बोला जाता है, ताकि स्मॉल फाइनेंशियल बिजनेस से कैरी आउट कर सके। रिटेल इन्फ्लेशन घटा है, कितने परसेंट से घटा है? 4.35%। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अकॉर्डेड विच ऑफ दीज स्टेटस टू पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इनमें से पावर, कौन सा स्टेटस पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को मिला? महारत्न का स्टेटस जो है वो मिल गया है। भारत में कितने महारत्न हैं, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 एज पर द आईएमएफ? 9.5%। आईएमएफ ने भारत की इकोनॉमी को 9.5% प्रोजेक्ट किया है कि ये 2021-2022 में ग्रो करेगा। अच्छा, 2022-2023 में 8.5%। 8.5%। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज रिसेंटली एनहांस द क्लाइमेट फाइनेंस गोल 2019 से लेकर 2030 फॉर डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज। नया गोल कितना है? नया गोल है $100 बिलियन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड इन अक्टूबर 2021 टू लॉन्च माइक्रो एटीएम अक्रॉस इंडिया। इनमें से कौन से, किसने माइक्रो एटीएम, छोटे छोटे जो एटीएम होते हैं ना, ताकि हर किसी को एसेंशियल सर्विस मिल जाए, वो किसने अनाउंस किया है? ये कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। अक्टूबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बीन ऑथराइज्ड बाय आरबीआई टू कलेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अरे यार, ये तो इंडस इंड बैंक है ये, ठीक है। तो ये इनको ऑथराइज कर दिया कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। उसबेन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ कर्नाटक बैंक लिमिटेड। द करेक्ट आंसर इज प्रदीप कुमार पंज। सेबी हैज formed a 4-member high-powered advisory committee on settlement orders and compounding of offenses. Who is the head of this committee? इसके हेड है विजय सी डागा, जो हाई पावर्ड कमिटी बनाई है ना, ताकि ऑफेंसेस अगर हो रही हो तो उनको सेटल किया जाए। रिटायर्ड जज रह चुके हैं हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे के। कितना अमाउंट ऑफ क्रेडिट ऑफ लाइन श्रीलंकन सरकार को मिलेगा ताकि भारत से वो क्रूड ऑयल खरीद सके? द करेक्ट आंसर इज $500 मिलियन, क्योंकि अभी श्रीलंका में फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है ना, इमरजेंसी भी लगा दी थी, अभी फूड इमरजेंसी श्रीलंका ने लगा दी थी। अमाउंट ऑफ पेनाल्टी हैज बीन इम्पोज बाय द आरबीआई ऑन एसबीआई फॉर नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव। तो करेक्ट आंसर इज 1 करोड़ की उन्होंने पेनाल्टी लगाई है एसबीआई पे, ताकि आरबीआई के नॉर्म्स को ये कंप्लाई नहीं कर रहे थे। अब ये भी पूछा जा सकता कि 1 करोड़ की पेनाल्टी आरबीआई ने किस बैंक पे लगाई, तो एसबीआई पे लगाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑथराइज्ड विच बैंक रिसेंटली टू करेक्ट। अच्छा, ये दोबारा से आपको बता दूं, ये दोबारा से रिपीट नहीं हुआ है। एक्चुअली आरबीआई ने काफी बैंक्स को यहां पे ऑथराइजेशन दी है कि आप डायरेक्ट टैक्स करेक्ट कर सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो द करेक्ट आंसर इज करूर वास्या बैंक। एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक जिनको रीअपॉइंट किया गया है, कौन है? अमिताभ चौधरी। तो ये चीज है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन विच 2021 मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे? तो भारत की रैंक थी इसमें 40वीं, 48th। 43 तो कंट्रीज थी 43, और भारत की सबसे आखिरी रैंक थी 48th। ओवरऑल वैल्यू इंडेक्स 43.3 था भारत का। विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सरल बचत बीमा प्लान इसने इंट्रोड्यूस किया? तो करेक्ट आंसर इज इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी। Which of the following British multinational banking and financial service company has got a penalty of 1.95 crore by RBI? 1.95 करोड़ आरबीआई ने ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनी पे पेनाल्टी लगाई है। तो ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पे इन्होंने ये पेनाल्टी लगाई है। साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट को रिपोर्ट ही नहीं किया इन्होंने। एक टाइम लिमिट देती है आरबीआई कि साइबर सिक्योरिटी इवेंट, अगर कुछ भी आपका साइबर से रिलेटेड या टेक्निकलिटी, मतलब अगर साइबर थ्रेट आया तो आपको रिपोर्ट बनानी ना कि कितने आया, कितना इवेंट हुआ, ये कितनी बार साइबर अटैक्स हुए। तो ये रिपोर्ट नहीं बना पाए विद इन टाइम पीरियड। विच कंपनी हैज लॉन्च द एनटीएस प्लेटफॉर्म फॉर टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड्स? टोकनाइजेशन मैंने आपको बताया था ना कि अब आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा, तो आपको कार्ड जो है, जैसे मान लीजिए कि स्विगी है, अब आपको वहां पे कार्ड अपना सेव करने की जरूरत नहीं है, टोकन नंबर से आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये एनपीसीआई ने ये टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड जो है वो शुरू कर दिया है। न्यू चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया कौन है? सिंपल सवाल है, सीधा सवाल है।
ए बालासुब्रमण्यम, ए बालासुब्रमण्यम। एनएबी संरक्षण, नव संरक्षण होली ओन सब्सिडी है किस ऑर्गेनाइजेशन की? नाबार्ड। ओके, नाम से ही आप देख सकते हो नाबार्ड की नव संरक्षण, इट्स दी सब्सिडी। व्हाट इज द ओवरऑल डीएडीआर रेट अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1 2021? तो डीएडीआर रेट कितना होगा? 31% विल बी डीएडीआर रेट। डीए डियरनेस अलाउंस, डीआर डियरनेस रिलीफ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को ये तोहफा दिया है, ठीक है। तो अभी पहले 28%, अब 3% जो है वो और बढ़ा दिया है। आरबीआई has recently imposed 1 करोड़ मॉनेटरी पेनाल्टी ऑन विच पेमेंट बैंक? किस पेमेंट बैंक पे 1 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है अंडर सेक्शन 26, जो इन्होंने नॉर्म्स वायलेट किए हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। तो ये इन्होंने पेटीएम पेमेंट पे पेनाल्टी लगाई है। कंगाली में आटा गिरा, वैसे ही पेटीएम के शेयर्स धड़ाम से नीचे गिरे। विच बैंक विथ मास्टर कार्ड, डीएफसी एंड यूएसएआईडी हैज लॉन्च्ड 100 मिलियन क्रेडिट फैसिलिटी फॉर इंडियन एसएमई? ये कार्ड आप ले लीजिए तो आपको $100 मिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब एमएसएमई, अगर आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है तब। तो ये एचडीएफसी बैंक ने ये किया है। तो एचडीएफसी बैंक तो भारत का, प्राइवेट की बात करें तो सबसे बड़ा एचडीएफसी और एसबीआई सबसे बड़े बैंक है, एचडीएफसी, एसबीआई और आईसीआईसीआई। भारत एक्सा लाइफ इंश्योरेंस बैंक एश्योरेंस देने लगा है, मतलब किस बैंक के साथ भारत एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने ये पार्टनरशिप की है स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ कि अब से हम आपको इंश्योरेंस, बैंक इंश्योरेंस क्या, जब बैंक जो है वो इंश्योरेंस भी देखता है तो इंश्योरेंस वो किसी कंपनी का ही देगा ना, तो ये कंपनी जो है बैंकों के साथ पार्टनरशिप करती है। सो द करेक्ट आंसर इज उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड क्यूआर साउंड बॉक्स फॉर पेमेंट अलर्ट्स? द करेक्ट आंसर इज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यूआर कोड होता है ना। Which of the following bank has crossed the market capitalization of Hindustan Unilever to become the 5th largest company by market value? तो ये प्राइवेट सेक्टर लेंडर आईसीआईसीआई बैंक है, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ी हो गई और 5th कंपनी हो गई है मार्केट वैल्यू, 5th सबसे बड़ी कंपनी हो गई है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। What is the theme of 6th annual meeting of the board of governor of AIIB, Asian Infrastructure and Investment Bank? The correct answer is investing today and transforming tomorrow, ये थीम थी। विच बैंक हैज टाइड अप विथ इंडिगो टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? काचिंग। तो काचिंग को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, को ब्रांड मतलब किसी और से भी पार्टनरशिप में बेसिकली। तो इंडिगो ने पार्टनरशिप की है कोटक महिंद्रा बैंक से, इस कार्ड का नाम होगा काचिंग। विथ विच पेमेंट बैंक एचडीएफसी लिमिटेड हैज पार्टनर टू ऑफर होम लोन्स टू प्रमोट अफोर्डेबल हाउसिंग? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया ताकि होम लोन्स ये दे सके, अफोर्डेबल होम लोन्स दे सके। फ्लोबिज ने अपॉइंट किया है किसको ब्रांड एम्बेसडर? इनका जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है माई बिल बुक, मनोज बाजपेयी को इन्होंने बुक किया है, ब्रांड एम्बेसडर है ये फ्लोबिज के। एचडीएफसी ने कितना परसेंटेज शेयर जो है वो एचडीएफसी एर्गो में एक्वायर किया है? द करेक्ट आंसर इज 4.99%। गूगल पे has tied up with which general insurance company to offer health insurance? तो इन्होंने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप मारा है। चेयरपर्सन कौन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? प्रधानमंत्री, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल पीएम के चेयरपर्सन कौन है? द करेक्ट आंसर इज विवेक देबोराय, डी। आरबीआई ने अपॉइंटमेंट ऑफ बालदेव प्रकाश एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ कौन से बैंक का अप्रूव किया है? मतलब बालदेव प्रकाश एमडी और सीईओ कौन से बैंक के होंगे? द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जेएनके बैंक। शक्तिकांत दास इज द डैश गवर्नर ऑफ आरबीआई, 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो ये लेक्चर था, ओके। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अक्टूबर के बैंकिंग अवेयरनेस खत्म, अब हम नवंबर के शुरू करेंगे और दिसंबर के शुरू करेंगे। तो ये 2 महीने के बचे हैं जो कि कल पूरे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।